इस पर्टिकुलर एप्पल में रीजनरेटिव नेचर के सेल्स होंगे, जिसने आपस में रात भर में एक दूसरे को बॉन्ड कर लिया। और वहां से इनको एक प्रेरणा मिली कि ग्रीन एप्पल के एक्सट्रैक्ट निकाले जाएं और उसके उसमें देखा जाए कि स्टेम सेल होता है या नहीं होता है। फिर इन्होंने स्पेशल तरीके के ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स, जिसे हम कहते हैं सोलार विट्स। सोलार विट्स बरगंडी में पाया जाता है। बरगंडी फ्रांस का एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ठंड होती है, पूरे टाइम बर्फ जमे रहती है। साल में 2-3 महीने ही होते होंगे जब वहां पे बर्फ नहीं होती, बाकी पूरे टाइम बर्फ जमी होती है। ऐसे जगह पे होने वाले रेड ग्रेप्स के अंदर भी वैसे ही स्टेम सेल्स पाए गए। और इन दोनों को मिला करके डॉक्टर फ्रेड जूली ने एक फॉर्मूला बनाया जिसे हम कहते हैं डबल स्टेम सेल बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसका एक टेक्निकल नाम है जिसे हम कहते हैं फाइटोसेल्टेक। दोस्तों, फाइटोसेल्टेक उस दो कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का नाम है जिसे पेटेंट मिला सन 2010 में, अमेरिकन पेटेंट, मेबल बायोकेमिस्ट्री के नाम पे। और यही फाइटोसेल्टेक है जो पूरी दुनिया में धमाके मचा के रखा। 2010 में यूएस पेटेंट मिलने के बाद हुआ क्या दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट का पेटेंट ले लेते हैं, अपने पास आईपीआर ले लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब वो अब मेरे अधिकार की चीज है, मैं जैसा चाहूं उसको वैसे इस्तेमाल करूं। इतने इन्वेंशन के बाद डॉक्टर फ्रेड जिली को इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करना था और इसके लिए ये एक पार्टनर ढूंढ रहे थे। पार्टनर ढूंढते ढूंढते इनकी खोज तब पूरी हुई जब मलेशिया की एक कंपनी या मलेशिया के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। और ये व्यक्ति थे दातो श्री। इनका असली नाम था दातो ली टेक पेंग। ये एक मलेशियन चाइनीज हैं और टॉप 1% अमीरों में आते हैं मलेशिया के। अब ये दिवंगत हो चुके हैं, कोविड में इनका देहांत हो गया। लेकिन इन्होंने विश्वास जताया कि फ्रेड जूली के इस इन्वेंशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और इन्होंने अपने कजन ब्रदर दातो आइवन लिम के साथ मिलकर के एक कंपनी की स्थापना की, ओरी बायो नेचर। और दोस्तों, ओरी बायो नेचर एक ऐसी संस्था है जो आज करीब 80 देशों को ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और यकीन मानिए, ओरी बायो नेचर एक प्रकार का पायनियर है अपने फील्ड में डबल स्टेम सेल के मास प्रोडक्शन के लिए। जिस क्वालिटी की लेबोरेटरी, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट ये आज तक लगातार प्रोडक्ट बना करके 80 देशों को सप्लाई कर रहे हैं, आज तक पूरी दुनिया में इनके बराबर का या इनके अगल बगल भी कोई खड़े नहीं हो पाया। आप जो ये टीम देख रहे हैं फोटो में, ये पूरी टीम रिसर्च लेबोरेटरी है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओरी बायो नेचर की। मैं ये मलेशिया में जिस जगह पे, जहां पे खड़े होकर के इन्होंने फोटो खिंचाई है, मैं इस जगह पे गया हूं। मेरी आपको एक फोटो भी दिखेगी आगे दातो आइवन लिम के साथ। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने बहुत करीब से स्टडी किया है। ये रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है दोस्तों। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप इस प्रोडक्ट को दीजिए, रिजल्ट आना 100% गारंटीड है। यदि आप दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं, स्टेम सेल जरूर प्रमोट कीजिए। उसका पैसा बचाने के चक्कर में उसकी बीमारी को लेट मत कीजिए। उसे बताइए, प्रोडक्ट की सही जानकारी दीजिए। क्या है सही जानकारी, आज मैं आपको बताऊंगा। जब यह प्रोडक्ट 2011 के अंदर मार्केट में आया, दातो आइवन लिम ओरी बायो नेचर के कोलैबोरेशन में दातो श्री ने मिल करके इसे डिहाइड्रेटेड पाउडर के रूप में मार्केट करना शुरू किया। तो ये बिजनेस चालू हुआ मलेशिया से, लेकिन एक साल के अंदर ये पूरे पूरे के पूरे एशिया के मैप में छा गया। पूरे एशिया में जगह जगह पे फाइटोसेल टेक की बात होने लगी, डबल स्टेम सेल की बात होने लगी, सॉरी, बात होने लगी। और माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ये प्रोडक्ट इतनी तेजी से फैला कि ये इलीगली मलेशिया से बाहर निकल के वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसी कोई जगह नहीं बची एशिया के अंदर जहां पे ये प्रोडक्ट ने पेनेट्रेट नहीं किया। और इसका कारण सिर्फ यह था कि हर किसी व्यक्ति, मलेशिया में लगभग करीब करीब 50% पॉपुलेशन जो है वो मलय लोग नहीं है, 50 नहीं 80% बाहर से आए हुए लोग हैं। चाइनीज लोगों का वहां पे सबसे बड़ा हब है। इसके अलावा इंडियंस, तमिलियंस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स बहुत हैं। और ये सारे जो एशियन कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनके कोई ना कोई रिश्तेदार अपने नेटिव कंट्री में, ओरिजिन कंट्री में रहते थे। और उन लोगों के माध्यम से ये प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंच गया, जिनको स्किन सोराइसिस था, जिनको लीवर सोराइसिस था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। और जैसे जैसे इसके रिजल्ट आने लगे, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। साथ ही साथ
ये प्रोडक्ट इलीगली जब कंट्रीज के अंदर घुसने लगा तो कंपनी ने अपने लीगल सेटअप के बारे में सोचा। कब सोचा? जब ये हिंदुस्तान के अंदर घुसा। और दोस्तों ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये 2012 से 2014 की घटना है, जब ये पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा था, खासकर एशियन कंट्रीज के अंदर। फिर जब ये 2012-13 के दरमियान हिंदुस्तान के अंदर घुसा, तब जाकर के आंख खुली कंपनी की कि भैया हिंदुस्तान विश्व का उस समय सेकंड नंबर का लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री था। आज हाईएस्ट है, उस समय सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था। और एक बड़ा बाजार कंपनी को दिखाई दिया। कंपनी ने अपने लीगल सेटअप के बारे में सोचा, लेकिन उसके लिए इलीगल एंट्री रोकना बात जरूरी था। और उस समय इन्होंने अपनी इलीगल एंट्रीज रोकने के प्रयास शुरू किए 2014 के दौरान। जब ये अपने इलीगल एंट्रीज रोकने लगे तो जिनका इलाज चल रहा था, मतलब मान लेते हैं हिंदुस्तान में कोई कैंसर के लिए प्रोडक्ट खा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा तब जब लीगली अवेलेबल होगा। इलीगल वे से जब तक आ रहा था तब तक उसका इलाज चला। 2013-14 के दरमियान कंपनी ने इसके इलीगल एंट्रीज को बैरियर लगा दिया। अब जिन लोगों का इलाज चल रहा था, जिन लोगों को फायदा हो रहा था, किसी को फीड्स में फायदा हो रहा था, किसी को कैंसर में फायदा हो रहा था, किसी को किडनी डिजीज में फायदा हो रहा था, अचानक से सप्लाई रुक गई। और सप्लाई रुकते ही हाहाकार मच गया। इतनी गजब की डिमांड क्रिएट हुई इस प्रोडक्ट की कि इसे कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझी। जो लोग पुरानी कंपनियों में स्टेम सेल बेचते थे, इनको लगा कि हम भी एक कंपनी खोल करके इसे इंडिया में ले आते हैं। और 2014 से लेकर के 2018 के दरमियान लगभग 11 कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर खुली, जिनका एकमात्र प्रोडक्ट था एमएलएम के माध्यम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से घर घर लोगों के घर घर तक डबल स्टेम सेल पहुंचाना। और ये कंपनियां पहली बार जब प्रोडक्ट मलेशिया से मंगाती थी, तब किसी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा करके इंडिया मंगा तो लेती थी, लेकिन दोस्तों इसे सही तरीके से बार बार मंगा पाने में असमर्थ रही। और ये 11 में से केवल 3 कंपनियां बच पाई। 2018 आते आते लगभग सारी कंपनियां बंद हुई। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल को इंडिया लेकर के आना एक ट्रिकी खेल है। इसे लीगली इंडिया के अंदर एंटर कराना उसी के बस की बात है जिसे इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि भारतीय कस्टम सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है, और इस कस्टम सिस्टम के अंदर में किसी भी प्रोडक्ट को इलीगली लीगली एंटर कराना बड़ा मुश्किल काम है। और दोस्तों यहीं से जर्नी मेरी शुरू होती है। मैं 2018 में सबसे पहले स्टेम सेल को स्टडी करना शुरू किया, और मैंने इसके ट्रिक्स समझे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने इनसी बिजनेस स्कूल फ्रांस से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए की पढ़ाई की है। और दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया से लाके इंडिया में, या इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में ले जाकर के बेचने का पूरा जो तरीका होता है, ये हमें एमबीए की पढ़ाई में सिखाया गया। तो मेरा इंटरेस्ट बट नेचुरल था इस प्रोडक्ट को लेकर के, और मैं 2018 से इसको स्टडी करना शुरू किया। 2018 से लेकर के 24 के दरमियान मैंने अलग अलग लोगों को, अलग अलग कंपनियों को ये प्रोडक्ट मंगवा के दिया, और इसके रिजल्ट्स चेक कराए। इसकी रिसर्च लेबोरेटरी से टेस्ट रिपोर्ट्स निकलवाई, और इसके जो रिजल्ट थे दोस्तों, ये गजब के थे। जिन भी लोगों ने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 2018 से 2024 के दरमियान किया, मैं आपको कुछ संख्या बताता हूं। लगभग 100 से ज्यादा कपल्स, जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे थे शादी के बाद भी, 5-5 साल 10-10 साल, उनको बच्चे हो गए। उनके घर में खुशहाली आई, उनके घर में हैप्पीनेस आया। ऐसे लोग जिनका किडनी डायलिसिस चल रहा था, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं जिनके किडनी डायलिसिस रिवर्स हो गए। डायलिसिस कभी बंद नहीं होता है, जबकि वो भी ठीक हो गया। स्किन सोराइसिस में रामबाण का काम किया इस प्रोडक्ट ने। जिनको भी स्किन सोराइसिस था, जो स्टेरॉइड ले लेकर के अपने इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी कर चुके थे, उन लोगों की पूरी डेड स्किन झड़ करके नई स्किन आ गई, और वो 100% ठीक हो गया इस प्रोडक्ट से पूरी तरह से। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किन पे सबसे शानदार काम करता है। स्किन की किसी भी डिजीज पे आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, गजब होता है। मैंने पिछले 6-7 सालों में इस प्रोडक्ट के जादुई रिजल्ट देखे हैं दोस्तों। और फिर 2024 में हमने निर्णय लिया कि हम आयु हब के साथ, ओरी बायो नेचर के साथ कोलैबोरेट होके एक ऐसा एडवांस प्रोडक्ट तैयार करेंगे जो अब तक किए गए सारे अनुसंधान, अब तक किए गए सारे इन्वेंशन से ज्यादा अच्छा हो। और तब जाकर के ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये दातो आइवन लिम है जो ओरी बायो नेचर के मालिक हैं। और ये 2018-19 की फोटो है, जब मैं मलेशिया गया था इनसे मिलने के लिए। बहुत जल्दी हमारी आपकी हमारे साथ इनकी एक और फोटो आपको देखने मिलेगी।
आगे बताएंगे कैसे। और यहां से स्टार्ट हुआ एप्लॉन का जर्नी। एप्लॉन डबल स्टेम सेल दोस्तों एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट जो 1500 mg का सुपर पावरफुल पाउडर, फ्रूट पाउडर है, और ये फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फाइटोसेल टेक, जो कि एक पेटेंटेड फॉर्मूला है मॉलस डोमेस्टिका और सोलारविट्स का। इसके माध्यम से इसके एक्सट्रैक्ट को मिला करके 1500 mg का ये फ्रूट पाउडर तैयार किया गया है। एक सेशेट में 1500 mg का पावर है। 30 सेशेट का एक बॉक्स हम लोगों को प्रमोट करते हैं। हालांकि हमारे पास अब 15 सेशेट के पैकेट्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट है क्या और काम कैसे करता है, इस पे अब आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैं जापान गया, तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे वो बाहर आए। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि ये जो प्रोडक्ट की चर्चा हम पिछले आधे घंटे से कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता पे बात करेंगे। और आगे ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसका एक छोटा सा इन्फोग्राफिक है। इसके बाद में इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा, और ये सेशन को हम खत्म करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें बताया गया है कि स्टेम सेल क्या है और कैसे काम करता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि स्टेम सेल की वर्किंग क्या है। हमारा शरीर सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और इन कोशिकाओं का हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ऐसी ही कोशिका होती है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल या मूल कोशिका हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिका क्या होती है। स्टेम सेल या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की कैपेसिटी होती है। ये कोशिकाएं शरीर में मौजूद किसी भी टाइप की कोशिकाओं में बदल भी सकती है। साइंटिस्ट के अनुसार इन सेल्स को शरीर के किसी भी सेल की रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर हार्ट सेल्स खराब हो जाए तो स्टेम सेल से उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, और अगर आंख के कॉर्निया की सेल्स खराब हो जाए तो उन्हें भी स्टेम सेल्स से विकसित करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। स्टेम सेल्स को ब्लैंक सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स अनडिफरेंशिएट सेल्स होती है, यानी ऐसी कोशिकाओं में डेवलप होने की कैपेसिटी रखती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग फंक्शंस करती है। स्टेम सेल से अपोजिट हमारी बॉडी में मौजूद ज्यादातर सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, जो पर्टिकुलर ऑर्गन में स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर सकती है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम स्पेसिफिक होता है और ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। हमारी बॉडी में या लेबोरेटरी में राइट कंडीशंस में स्टेम सेल्स डिवाइड होकर के ज्यादा सेल्स बना लेती है, जिन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। ये डॉटर सेल्स या तो नई स्टेम सेल्स बन जाती है
या फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती है जिनके फंक्शंस ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट मसल सेल्स और बोन सेल्स। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स के अलावा किसी और सेल में नई सेल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल्स को जानने के बाद अगर बात करें तो दोस्तों, स्टेम सेल क्या होता है और कैसे काम करता है ये तो आपने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं एप्लॉन डबल स्टेम सेल की। एप्लॉन डबल स्टेम सेल का जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन तैयार किया, ओरी बायो नेचर के साथ लगातार 3 महीने तक डिस्कशन के बाद ये फॉर्मूला तैयार हुआ और इसमें 11 मुख्य इंग्रेडिएंट मिलाए गए जो आपके शरीर में जाते ही जादू की तरह काम करता है। पहले सेशेट खाते ही लोगों को आराम मिलने लगता है। दोस्तों, इस बार इस प्रोडक्ट के साथ हमने वो प्रयोग किए हैं जिसमें जो पहले जो प्रोडक्ट लिए गए थे उसके बनिस्बत ज्यादा पावर है। कैसे पावर है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसमें जो जिन फ्रूट्स के पाउडर मिलाए गए हैं या एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं, उनका चयन इस तरीके को सोच करके किया गया है कि इससे शुगर की बीमारी भी ठीक हो, इससे बीपी भी ठीक हो, इससे जो कॉमन डिसऑर्डर्स है फैमिली के वो भी ठीक हो। और इस तरीके से अगर कोई नेचुरल नॉर्मल लाइफ जीने वाला आदमी साल भर बिना बीमार हुए बिना किसी तकलीफ के रहना चाहे और साल में वो 1 या 2 पैकेट खरीद के खुद भी खा ले, तो दवाई गोली के सारे खर्चों से बचा रहे। ये वो प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों कि किसी क्रॉनिक डिजीज या बीमार को ही देना है। अगर आपको यंग, आपको खूबसूरत दिखना है, आपको आपके चेहरे की चमक शानदार रखनी है, क्योंकि हम अपने बिजनेस के फेस खुद हैं, तो आपको भी 1 पैकेट खाना चाहिए, आज ही खाना चाहिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एप्लॉन डबल स्टेम सेल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहली बात हम कर रहे हैं ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ऑलिव आप सब लोग जानते हैं जैतून का फल होता है और इसके मेडिसिनल वैल्यूज को कभी नकारा नहीं गया। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ों बड़े बुजुर्गों तक की जो मालिश होती है वो जैतून के तेल से की जाती है। ऑलिव के लिए कहा गया है ये हार्ट के लिए बड़ा शानदार तेल होता है। अगर आप अपने खाने पीने के तेल को रिप्लेस करके जैतून के तेल से कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ बहुत शानदार हो जाता है, हार्ट के डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट क्यों लिया गया यहाँ पे? इट कंट्रोल कंटेन्स हाइड्रोक्सिले रसोल, एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है जो हार्ट के लिए बहुत शानदार होता है। इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ सच एज इंप्रूविंग ब्लड फ्लो एंड इडोथेलियल फंक्शन। मतलब जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट की जो धमनियां हैं, उन धमनियों पे पड़ने वाले प्रेशर को रिमूव करता है, हार्ट के हेल्थ को शानदार करता है। यदि आपकी उम्र 35-40 साल हो चुकी है तो आप यकीन मानिए कोविड के बाद लगने वाला जो हमको जो कोविड के बाद वो लगा है ना वैक्सीन, इन वैक्सीन की वजह से होने वाले हार्ट के ऊपर अटैक्स जो है उसको पूरी तरह से निस्तनाबूद किया जा सकता है, उनको पूरा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं जिसमें ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। ये जॉइंट हेल्थ को भी बहुत शानदार बनाता है। हम लोगों ने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑर्थराइटिस, रेमेटो ऑर्थराइटिस, इस तरीके की क्रॉनिक डिजीज में भी एप्लॉन डबल स्टेम सेल का फायदा लिया है, क्योंकि ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट की वजह से ये जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इट फाइट्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेशन। बहुत सारे लोगों को स्किन की दिक्कतें होती हैं, जॉइंट में स्वेलिंग की दिक्कत होती है, कई लोगों को अपच की वजह से तकलीफें होती हैं, उन सब में भी ये बहुत गजब का काम करता है ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एंटी एजिंग। अल्ट्रा वायलेट रेज से स्किन की जो वो हो जाती है, टैनिंग हो जाती है। जब भी स्किन को आप एक्सपोज करेंगे, अभी गर्मी का समय है, एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी बॉडी में प्रवेश करती है, स्किन को जलाती हैं। ऐसी टैनिंग को ये रिमूव करके, ऐसे डेड स्किन को रिमूव करके नई स्किन पैदा करता है, जिससे आपके चेहरे में, आपके हाथ पांव की स्किन में चमक आ जाती है। और स्किन में चमक आती है तो आपको इसका फर्क साफ दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट लिया गया है वो है राइस सिरामाइड। राइस सिरामाइड एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है जो धान की बाली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर चीज का काम क्या है? द सिरामाइड आर लोकेटेड इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द स्किन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बैरियर फंक्शन, प्रोटेक्टिंग स्किन अगेंस्ट वेरियस फॉरेन डैमेजेस। जब भी स्किन में कोई भी फॉरेन डैमेज यानी बाहर से होने वाला कोई नुकसान होता है, जैसे कि धूप की वजह से टैनिंग हो गई या डस्ट की वजह से स्किन में एलर्जी हो रही है
किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जब स्किन में होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है राइस सिरामाइड। यदि आप amazon.com में जाके राइस सिरामाइड टाइप करेंगे तो आपको ऐसी कई क्रीम दिखाई देगी, ब्यूटी क्रीम, जिसमें राइस सिरामाइड का इस्तेमाल होता है। राइस सिरामाइड आपको खूबसूरत बनाने का भी काम करता है। इट कंटेन्स ग्लाइकोफिंगोलिपिड्स दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग द बैरियर फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के लिए रामबाण है राइस सिरामाइड। किसी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम स्किन में है तो यदि आपके फैमिली में, यदि आपके जान पहचान में किसी को भी स्किन की कोई भी बीमारी है, स्किन सेंसिटिव है, एलर्जिक स्किन है, या इसको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, या किसी और कारण से स्किन में कोई रैशेज आ रहे हैं, उनको ये प्रोडक्ट जरूर प्रमोट कीजिए। राइस सिरामाइड ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट मिल करके ही अपने आप में काफी है इसको ठीक करने की। इट इंप्रूव्स द मॉइस्चर बैरियर ऑफ स्किन, प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन। आपने देखा होगा ठंड के समय में स्किन रूखी हो जाती है, और ज्यादा देर रूखी स्किन रहने से ये तकलीफ देती है। इसमें अगर आप कोई क्रीम लगा लेते हैं तो बहुत समय तक ये मॉइस्चराइज्ड रहे, इस मॉइस्चराइजेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी राइस सिरामाइड में होती है। सिरामाइड कैन इनहेबिट द प्रोडक्ट ऑफ मेलानोमा सेल, thus promoting a whitening effect। यूजुअली राइस सिरामाइड का इस्तेमाल गोरे होने वाली क्रीम में होता है, जैसे कि फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लो, इस तरीके की जो गोरा करने का दावा करने वाली क्रीमें हैं उसमें राइस सिरामाइड का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि एप्लॉन डबल स्टेम सेल का लगातार इस्तेमाल करने से लोग थोड़े गोरे और लाल दिखने लगते हैं। एप्पल स्टेम सेल, जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, मोलस डोमेस्टिका का एक्सट्रैक्ट। एप्पल स्टेम सेल का काम क्या है दोस्तों? It's a patented liposomal preparation of apple stem cell derived from Attwiller septaluber। ये थोड़ा मैकेनिकल, मतलब टेक्निकल नाम है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का रेयर स्विस एप्पल वैरायटी है। रेयर स्विस एप्पल वैरायटी मतलब केवल स्विट्जरलैंड में पाया जाने वाला एक ऐसा एप्पल जो हर जगह नहीं मिलता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स लॉन्गेटिविटी ऑफ स्किन स्टेम सेल। हमारे स्किन में जो स्टेम सेल्स होती है, जो जैसे आपको चोट लग गई और वो अपने आप रिपेयर होता है, तो कैसे रिपेयर होता है? क्योंकि आपके बोन मैरो में ऑलरेडी मास्टर स्टेम सेल्स हैं जो एम्बिलिकल कॉर्ड से आपके बॉडी में ट्रांसफर हुए थे पैदा होने के दरमियान, वो इसे ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप एप्पल स्टेम सेल खाते हैं तो ये इसकी रफ्तार बढ़ा देते हैं। समय के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हमारे बोन मैरो के जो मूल कोशिकाएं हैं उनसे ब्रेन का कनेक्शन कमजोर हो जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें विकार होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। उन डिसऑर्डर्स को जल्दी ठीक करना है, अगर उन डिसऑर्डर्स पे जल्दी काबू पाना है, एप्लॉन डबल स्टेम सेल इसमें कैटलिस्ट का काम करता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है। ये वाइटलिटी ऑफ स्किन स्टेम सेल, स्किन की स्टेम सेल को इंप्रूव करता है। अच्छा, स्किन के बारे में बात करें तो स्किन की 4 लेयर होती है, 3 मुख्य होती है, 4 लेयर होती है। ये तीनों स्किन के लेयर की बात हो रही है, मतलब आपके इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर कोई चोट है, उसकी भी रिकवरी में बहुत तेजी लेकर के आता है। इट इंक्रीज कॉम्बैट क्रोनोलॉजिकल एजिंग। बहुत तेजी से किसी के चेहरे में झुर्रियां आ रही है, डार्क सर्कल आ रहे हैं, आपकी स्किन में झुर्रियां आ रही है, लूज पड़ रही है बॉडी में, अगर आपकी स्किन में लूजन हो रही है, स्किन लूजन हो रही है, उसकी टाइटनिंग का काम करता है एप्पल स्टेम सेल। इट इंक्रीजेस रीजनरेटिव पोटेंशियल ऑफ स्किन। यहाँ पे जितनी भी बातें स्किन की हो रही है दोस्तों, यकीन मानिए ये केवल ऊपर की चमड़ी की बात नहीं हो रही है, चमड़ी के पूरे होल 3 लेयर्स की बात हो रही है। ये हर जगह पे आपको मदद करता है आपके इंप्रूवमेंट में। कभी किसी को कोई चोट लग गई है, भर नहीं रही है, उसे दीजिए। मैंने अभी रिसेंटली एक शुगर पेशेंट को दिया है जिसके पैर में चोट लग गई थी और सूख नहीं रहा था घाव। आप सबको पता है कि जिसको शुगर होता है अगर चोट लग गई तो सूखता नहीं है घाव जल्दी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। उसको मैंने यहाँ पे स्टेम सेल दिया और उसने एक अपने मन से एक प्रयोग भी किया। उसने स्टेम सेल खाया भी, और जब घाव हो गया था वहां पे भी इसने कुछ पाउडर छिड़क करके लगाना शुरू किया। 3 से 4 दिन में उसका पूरा घाव सूख गया और आज की डेट में वो पूरा घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, इस तरीके के शुगर पेशेंट बहुत सारी तकलीफों से जूझते हैं, इनकी मदद अगर हम करना चाहें तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपके इसके साथ ग्रेप ग्रेप स्टेम सेल है, लाल अंगूर से निकाला हुआ स्टेम सेल, जिसे हम कहते हैं सोलर विट्स, डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक ग्रेप्स। एक अलग तरीके का लाल अंगूर है जिसे हम विटिस विनेफेरा कहते हैं। ये एक प्रकार से एक्सट्रीम क्लाइमेट में फ्रांस में होने वाला लाल अंगूर है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गजब के होते हैं, एक्सट्रीमली हाई
एंथोसाइनिन कंटेंट होते हैं जो कि स्किन को बहुत गजब प्रोटेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस की कोई इंपैक्ट हो रही है तो उसको खत्म करते हैं। इट इंक्रीजेस अल्ट्रावायलेट टॉलरेंस। ये फोटो एजिंग को भी इंप्रूव करता है, फाइट करता है, सॉरी। फोटो एजिंग का मतलब क्या होता है? चेहरे में, स्किन में, जिसमें आप अपनी उम्र से 10 साल 5 साल बड़े दिखते हैं, उसको खत्म करता है और ओवरऑल हेल्दी लुकिंग के लिए आपको तैयार करता है। तो ये स्टेम सेल के माध्यम से मैंने आपको बताया स्किन में क्या इंप्रूव करता है। लेकिन अगर इसके हम कालांतर में लिए गए, प्रीवियसली लिए गए रिजल्ट को ध्यान में रखें, तो मैं आपको बता दूं ये प्रोडक्ट लगभग सब बीमारियों में अपने रिजल्ट देता है, लगभग सब डिसऑर्डर्स में अपने रिजल्ट देता है। और इस कदर रिजल्ट देता है, अभी हमारे साथ प्रवंजन जी हैं, दिलीप जी हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली 3rd स्टेज ऑफ कैंसर के एक पेशेंट को दिया, जिसके चेहरे में सुराख हो गया था, जिसके गाल से मवाद बहता था, पस आता था, बदबू आती थी, वो सब ठीक हो गया है। लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया उनको ये खाते हुए, और धीरे धीरे करके वो इंप्रूव कर रहे हैं। तो कैंसर जैसी बीमारियों को डिफीट करने की ताकत एप्लॉन डबल स्टेम सेल रखता है दोस्तों। एक खास बात हमारे एप्लॉन डबल स्टेम सेल में यह है कि इसमें हमने अपना एक इंडियन टच दिया है, और वो है सीबकथ्रोन। इस प्रोडक्ट की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों, उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। सीबकथ्रोन लद्दाख की जंगली झाड़ियों में होने वाला एक जंगली बेरी का फल है। और ये जो बेरी का फल है, इसका इसके बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। कहते हैं कि पूरे मानव जाति, यानी पूरी दुनिया में जितने मानव जाति के लोग हैं, इनके विटामिन सी की पूर्ति ये अकेला फल कर सकता है। यदि आप रोज सवेरे 20 ml सीबकथ्रोन का जूस पी लेते हैं, तो आपको कोई और अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम गजब हो जाएगा। आप में से कुछ लोग देखते होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ज्यादा तेज गर्मी हो गई तो बीमार हो गए, तेज ठंडी पड़ गई तो बीमार हो गए, ठंडी के बीच में पानी गिर गया तो बीमार पड़ गए, गर्मी के बीच में पानी गिर गया तो बीमार पड़ गए। ये सारा खेल जो है ना, वो इम्यून सिस्टम का है। और इस इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता है ये सीबकथ्रोन। क्या क्या काम करता है ये समझते हैं। ये एक्चुअली एंशियंट प्लांट है और तिब्बत के पठारों में पाया जाता है, जहां पे और कुछ भी नहीं होता है। ठंड में -40 डिग्री टेम्परेचर जाता है, गर्मी में 15, 17, 20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट के बीच में होने वाला ये एकदम अलग तरीके का फल है। इट कंटेन्स ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीफिनॉल, और ये 2-3 आपकी केमिकल नेम है, दैट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव हेल्थ बेनिफिट। क्या हेल्थ बेनिफिट देते हैं? इट ऑफर्स ए ड्वेल मैकेनिज्म टू हेल्प स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस बाय प्रोटेक्टिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म। आपके बॉडी में कोई भी तकलीफ होती है, उसको ये तुरंत ठीक करने की ताकत रखता है, जल्दी से जल्दी, स्वतः, बिना कोई दवा लगाए, बिना कोई दवा खाए। आप अगर सिर्फ सीबकथ्रोन खाते पीते रहते हैं, तो भी आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सोच करके कि एप्पल स्टेम सेल के साथ में हम दूसरी बीमारियों से भी स्ट्रांगली लड़ सके, आपकी बॉडी को एक गजब की स्ट्रेंथ मिले, इसके लिए सीबकथ्रोन का एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। द प्रोनोथोसाइनाइडिन फ्रॉम सीबकथ्रोन प्रोटेक्ट सेल्स एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज दैट कॉजेज एजिंग। इसके अलावा ये एंटी एजिंग का काम करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को गजब तरीके से सर्कुलेट करता है। आपकी बॉडी में जितनी भी धमनियां हैं, जितने भी वेन्स हैं, अगर वो एजिंग की वजह से या ब्लड के गाढ़े होने की वजह से किसी भी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विकार पैदा होते हैं जिनका इलाज नहीं है। जैसे कि माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड प्रॉपरली वहां पहुंच नहीं पाता है, बारीक बारीक नसें हैं, वहां तक ये सारी चीजें प्रॉपरली जाएं आपके बॉडी में। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो भी चीजें डैमेज हो, वो अपने आप स्वतः ठीक हो, इसकी देखरेख के लिए सीबकथ्रोन गजब का काम करता है। सीबकथ्रोन में एक स्पेशलाइज्ड, एक रिपेयरिंग एजेंट का भी फॉर्मूला है कि ये अपने आप आपकी बॉडी में होने वाले डैमेजेस को रिपेयर करता है। ये कोलेजन को इंप्रूव करता है, नया कोलेजन बनाता है आपकी बॉडी में और उसको इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में सनबर्न या फोटो एजिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसके अलावा कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स हैं इसके। कार्डियोवेस्कुलर बेनिफिट्स मतलब आपके हार्ट और हार्ट में पहुंचने वाले तरीके, मतलब जहां पे ब्लड जाता है, ये ब्लड को पहुंचाने वाली वेन्स को भी ये ठीक करता है, नसों को भी बारीकी से ठीक करता है। ये किसी भी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज,
आजकल आंख के अंदर की नसें सूखने की प्रॉब्लम होने लगी है लोगों को, और इतनी बारीक होती है वो नस कि उसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तो धीरे धीरे करके अंधापन जैसा होने लगता है। उन सब चीजों में एप्लॉन डबल स्टेम सेल गजब काम करता है, सीबकथ्रोन गजब काम करता है। ये एक्सट्रैक्ट हमने इसलिए इस पे मिलाया है। इसके अलावा अकाई बेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि अपने आप में गजब का एंटीऑक्सीडेंट है, आपके सेल्फ इम्यून सिस्टम को, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं। तो एक प्रकार से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का, जो कि आपके पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, हार्ट, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल की मात्रा को बरकरार रखता है। इसमें लिंगनबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन की व्हाइटनिंग में काम आता है, मेलानाइन की जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करता है, और लोग इसे खा के गोरे हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट यूजुअली इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि जहाँ के ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले लोग हैं, जिनकी स्किन धूप की वजह से या आसपास के पॉल्यूशन की वजह से काले हो जाते हैं, उन लोगों को ये गजब का रिजल्ट देता है। इसमें अस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन ये नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया होता है। इसमें गजब की विटामिन सी की मात्रा मिलती है। मिक्स्ड बेरीज के पाउडर्स हैं इसमें, रसबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी पाउडर और आइसोमेल्टिटॉल है, जो रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और गजब की ओरैक वैल्यूज इसमें इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लॉन डबल स्टेम सेल मैंने आपको आज बताया, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सामने सब धराशायी है। ये अकेला काफी है पूरे सारी बीमारियों से लड़ने में, सारे डिसऑर्डर्स से लड़ने में। आप 10 तरीके की चीजें लोगों को अप्रोच करके बताने की बजाय केवल एप्लॉन डबल स्टेम सेल ही दे देंगे ना, तो भी उसको रिजल्ट आ जाएगा। साथ में डिटॉक्स देना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि डिटॉक्स आपकी बॉडी को तैयार करता है किसी भी तरीके के न्यूट्रिशंस या किसी भी तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट से के प्रभावों को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो आज की इस सेशन में एप्लॉन डबल स्टेम सेल समय हो चला है, ऑलरेडी 8 बज गए हैं। और जब जब हम तेजस के अंदर प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, इस तरीके का 1 घंटे का, आधे घंटे का हम सेशन लेंगे, जिसमें एक एक बारीकियों से समझेंगे प्रोडक्ट को, ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बारीकियों से समझा सके। एप्लॉन डबल स्टेम सेल की जो भी टेस्टिमोनियल्स आप लोगों ने अब तक ली हैं, जिनके पास भी इसकी टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं उन सबको आज इनवाइट करता हूं कि आप आए और अपने टेस्टिमोनियल्स दें कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिला इसका। सबसे पहले दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी, आपने सबसे ज्यादा एप्लॉन डबल स्टेम सेल प्रमोट किया है, बताइए आपने क्या रिजल्ट लिया इससे। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग डबल स्टेम सेल सर एक तो अष्टम अजूबा हम उसको मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राजनगर में एक 13 साल को बच्चे को दिए थे, जो फीड्स में जूझ रहा था। हर दिन उसको 6 से 7 बार फीड्स आता था। 3 महीना उसको मैंने 6 महीने के लिए बोला था, कुछ उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने 3 महीना दिया। ओनली 3 महीना में आज तक उसको फीड्स नहीं आया। सेकंड, प्रभंजन सर साहब के मिलके हम एक कैंसर केस को दिया था, जो निरंजन मिश्र है, 66 ईयर के। तो उनका भी बहुत जबरदस्त था, जो कैंसर है अभी सर आप बता रहे, तो उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। और पिछले तो मैं नहीं गया था, तरुण सर और प्रबंधन सर गए थे, कि वो बता रहे कि और जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो और एक जो केस था पैरालिसिस केस, उसको भी मैंने दिया था उसमें, और MND केस मोटो न्यूरॉन डिजीज में दिया था, बहुत गजब का रिजल्ट आया है। और सर वो उसके तो कोई मतलब कंपिटेटर नहीं है, आज तक सैमसंग का कोई मार्केट में कंपिटेटर नहीं है। कल भी हम लोग बैठे थे, जैसे शिला दीदी अभी भी है मीटिंग में, तो उसी स्टेम सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे, और मैं कल भी उन लोग के पास पहुंच रहा हूँ। तो ये सेलुलर डिजीज को रोकने में इतना सर सहायक करता है ना, तो जैसे सेल अगर हमारा ठीक हो जाता है, तो बाकी का तो ऑर्गन खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो सर उसका कोई भी मतलब हमारा कंपिटिटर नहीं है। उसको लेके सर बहुत थैंक्स है साइबर मैनेजमेंट सर, आपको भी, और मेरे सभी लीडर को, जो कि हम लोग लोगों के साथ पहुंच चुका है, लोगों के पास जाके पहुंच चुके हैं इस स्टेम सेल को लेके। और इसके साथ भी हमारा पॉकेट को भी स्टेम सेल आने लगा है सर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच दिलीप जी, थैंक यू सो मच अपना इंसाइट देने के लिए। एप्लॉन डबल स्टेम सेल पे रिसेंटली हमने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, और लगातार रिजल्ट ले रहे हैं। दो दो ऐसे पेशेंट हैं, डॉक्टर रमाशंकर गोस्वामी, अगर वो हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं, शायद नहीं दिख रहे हैं मुझे। डॉक्टर रमाशंकर गोस्वामी है छत्तीसगढ़ बिलासपुर के, उन्होंने 2 पैरालिसिस पेशेंट को, जो 2 साल 3 साल से बिस्तर में पड़े हुए थे, उनको एप्लॉन डबल स्टेम सेल के 2 महीने के डोज में ही पैदल चलना सिखा दिया, खड़ा कर दिया, और बिना सपोर्ट के चलने का उनका वो हो गया। मुंबई के मिस्टर
सुधीर जी हैं, जो करीब 8 साल से पैरालिटिक अटैक में थे। केवल 1 महीने एप्लॉन डबल स्टेम सेल खाते ही उनकी चाल सीधी हो गई। इस तरीके से जितने भी लोगों ने एप्लॉन का अलग अलग बीमारियों में इम्प्लीमेंटेशन किया है, उनके रिजल्ट्स बड़े गजब आए हैं। एक जगह है, आगरा का एक बंदा है सूरज, जिसका वीडियो मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा है। सूरज 7 साल से पैरालिटिक थे, कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, और एप्लॉन डबल स्टेम सेल 2 महीने खाने के बाद वो उठ के अपने कमर के बल पे बैठने लगे हैं, और उनको पूरी उम्मीद जगी है कि वो वापस अपने जीवन में लौट पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जादुई प्रोडक्ट हम सबके हाथ में लग चुका है। एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर के, एक अच्छा बिजनेस प्लान लेकर के, प्राउड के साथ जब आप बाजार पे जाएंगे, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली चलेगा, चलेगा और चलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारे आज के को होस्ट मिस्टर तरुण बेहरा जी को इनवाइट करता हूं कि वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दें, और अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की टेस्टिमोनी देना चाहता है तो वो भी दे, और इस सेशन को समाप्त करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। थैंक यू। थैंक यू सर। सब लोग एक डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से सर को स्वागत करें। आज के सेशन को बहुत बेहतरीन से लिए। मैं भी बहुत कुछ छूट गया था, मैं भी इसको लिखा, मैं भी कुछ जानकारी मेरे को भी बहुत मिली। तो मैं चाहता हूं और कोई लोग बता सकते हैं तो बताइए, कुछ आपका टेस्टिमनी है तो, नहीं तो हम लोग आज के सेशन यही को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि जितना बताएंगे हम लोग को भी पता चलेगा कहाँ से कहाँ। मैं भी एक पैरालिसिस पेशेंट को दिया था, इनका बेहतरीन रिजल्ट आया है। वो पहले से बात करने का ठीक से बात नहीं कर पाते थे, अभी बहुत बढ़िया से बात कर रहे हैं, और मेरे से भी अभी भी वो ले रहे हैं। उसे स्टेम सेल के साथ मैं उनको निगेला भी दिया था, और इसमें बेहतरीन रिजल्ट उनका भी आया है। और किसका कुछ रिजल्ट आया होगा तो बताइए। थैंक यू। तो आज का सेशन, हाँ जी बताइए मैम। मैं गांव की महिला हूँ, जो जिनका पीरियड के दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और हर 3-3 महीने में उनको दर्द होता था। तो उन्होंने सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी में उनको कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि दर्द क्या नाम से होता है। तो मैंने ही उनको एप्लॉन दिया, और 2 महीने में मतलब उनका दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया है। तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है जी। और कोई किसी का टेस्टिमोनियल तो बताइए। मैं बोलना चाहती हूँ सर। हाँ जी बताइए। जी सर, मैं मेरी सास को, मेरे घर परिवार में दी सर, मेरी सास को उसका बीपी प्रॉब्लम रहता था सर। तो उसको सिबोथ्राल और निगेला दिया था सर। अभी वो मतलब ना जो खाते वो अब ना वो बीपी की दवाई नहीं लेवा सर। वो सिबोथ्राल और निगेला है सी बिल्कुल ठीक हो गए सर। बहुत अच्छा लगता है कि बोलता है सर। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। और सर मेरा भी एक टेस्टिमनी है। मेरे बच्चे को एक्चुअली क्या है, भैया को भी पता है, उनका दिलीप जी को भी पता है कि उनका शायद स्किन का प्रॉब्लम था बहुत। ये बॉडी में बहुत मैंने सूजन था। अभी सर सिवोक्रोन खाने से अब कुछ नहीं है उसका। अब मैं पूरा टेस्टिमोनियल में दूंगा, और उसका सर फोटो कॉपी में प्रीवियस का जो फोटो कॉपी है मैं मंगाता हूँ। क्यों, एक मेरे छोटे भाई उठाए थे। अभी कैसा स्किन देखेंगे आपको मालूम नहीं। मैं भी सोचा नहीं था कि इतना गजब उसका रिजल्ट है सिवोक्रोन का। खाली मैंने सिवोक्रोन ही उनको दिया था, उसका कुछ ही नहीं है। अभी मैं इतना खुश हूँ सर, सच्ची में। मेरे वाइफ भी बोल रही थी अभी कि आप टेस्टिमोनियल दीजिए, नहीं तो मैं देता हूँ। अभी मैं उनसे बात कर रहा था, भैया को भी पता है कितना स्किन का कितना बहुत उलझा हुआ था। हम लोग भी डर गए थे, सोचे कि स्किन सोरियासिस है, कुछ स्किन का प्रॉब्लम है, हम बहुत डरे हुए थे। मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट ही नहीं करता। मम्मी मेरी को बोली, मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि सर इसको एलोपैथी का ट्रीटमेंट कीजिए, नहीं तो ये बढ़ जाएगा, लेडीज है। मगर सर बच्ची आज आप देखेंगे, आपको लगेगा कि एक भी उसका ये नहीं है। भैया अभी कुछ बोलने वाले हैं। रंजन जी मैं बोलता हूँ। थैंक यू। जब मैं मेरे बच्ची को पकड़ता हूँ तो मुझे दुख लगता था
क्योंकि उसका 5 साल नहीं हुआ था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं वेट किया था 5 साल के, तो जब हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। तो बीच में मुझे मालूम है तरुण उसको देता था, जब मैं भी खुद खाता था, उसमें भी तरुण का जो वाइफ है मिला के एक टिप्पी 5 ml देते थे। मैं देख रहा था क्या हो रहा है। अभी जब मैं उसको पकड़ के गोदे में लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका मेमोरी बहुत डेवलप हुआ है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कोई बच्चे को आप दीजिए, मेमोरी डेवलपमेंट इतना तेज होता है। मैं इसके बारे में पढ़ाई किया, तो इसके बाद में बोलूंगा कि किसका मेमोरी कम होता है, जिसका बॉडी में विटामिन सी कम होता है। विटामिन सी एकदम इतना नेचुरल फॉर्म है, आप देखेंगे उसका ग्लोनेस। मैं तो, मेरा बच्ची खुद बोलेगा और खुद टेस्टिमनी देंगे, उनका हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चे, और बच्चा खुद बोलेगा कितना कितना पीता है। बहुत जल्दी हम लोग टेस्टिमनी देने वाले हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, मेरे बेटी भी बोलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज सब लोगों को अच्छे दिन जाए, आप लोग सब सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आज दिन आप लोग का अच्छा रहे। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आज आपने बेहतरीन हम लोग को स्टेम सेल के बारे में बताए। तो हम लोग जितने लीडर हैं, अभी स्टेम सेल को लिए एक मार्केट में हम लोग दमदार प्रोडक्ट लाए हैं, इसको दम पटक के हम बेच सकते हैं, तो लोगों को प्रमोट कीजिए। आज का दिन आप लोग का शुभमय हो, सब लोग अच्छे रहे, सुस्त रहे।